जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो धात्विक ऑक्साइड अम्लों से अभिक्रिया करके सदैव लवण और जल बनाता है। जैसे आपके पास है कॉपर ऑक्साइड, क्या बेटा? कॉपर ऑक्साइड। ये धात्विक ऑक्साइड है, ये कॉपर का ऑक्साइड है, इसलिए आप इसको धात्विक ऑक्साइड कहेंगे। नियम कह रहा है, ये रासायनिक गुणधर्म है कि अगर कोई धात्विक ऑक्साइड है और वह हाइड्रोक्लोरिक यानी किसी अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब कोई धात्विक ऑक्साइड किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तब ये बना देता है, लवण बनाता है। यहाँ देखिए कॉपर क्लोराइड बनाएगा CuCl2, क्या बनाएगा? CuCl2 बनाएगा, लवण बनाता है और जल बनाता है। और क्या बनाता है? जल बनाता है। ये चीज हम लोग जानते हैं, ये चीज हम लोगों ने समझा जाना प्रयोगों से कि अगर हमारे पास कोई धात्विक ऑक्साइड है और वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है या किसी अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, अगर कोई धात्विक ऑक्साइड किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो सदैव लवण और जल बनाएगा। ये रासायनिक गुणधर्म है किसका? एसिड का। यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास है धात्विक ऑक्साइड, क्या बेटा? धात्विक ऑक्साइड है। अगर आपके पास कोई धात्विक ऑक्साइड है और ये क्रिया कर रहा है अम्ल के साथ, किसके साथ बेटा? अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, तो ये सदैव बनाएगा, हमेशा बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। लवण बनाएगा और जल बनाएगा। अब आप कोई भी धात्विक ऑक्साइड ले लीजिए, अब आप कोई भी अम्ल ले लीजिए, जब दोनों से आप रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा उसी धातु का लवण बनाएगा और जल बनाएगा। जैसे आपने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का धात्विक ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड आपने ले लिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने ले लिया। जब दोनों को आपस में आपने अभिक्रिया करवाया, दोनों का रिएक्शन हुआ तो कॉपर क्लोराइड और जल आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कहेगा एसिड का ये रासायनिक गुणधर्म है। छोड़ देते हैं आप, बताइए। मैंने बच्ची को दिया है, उसने कहा सब दे दिया। आप जानबूझ करके कैमरे में आ जाते हैं क्या? अरे अच्छा, वो निकलने का बहाना मत कर। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है। अगर ये भी आपका अभिक्रिया करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर अच्छा इसके स्थान पर कोई भी एसिड रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही रहे, क्योंकि कहा है कोई भी अम्ल होगा। अगर यहाँ पे हम दूसरा अम्ल रख लेंगे तो भी क्रिया करेगा। रखें क्या? चलिए दूसरा एसिड रख ले रहे हैं। यहाँ पे हमने रख दिया H2SO4, क्या रख दिया? ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ये कैल्शियम सल्फेट एक लवण है CaSO4 और बचेगा क्या? H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा। आपका ये भी है लवण और ये जल बना देगा। ठीक है, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर हमारे पास कोई भी धात्विक ऑक्साइड हो और हम उसकी क्रिया करवा दें, किसी भी अम्ल से क्रिया करवा देंगे तो हमेशा लवण बनाएगा और जल बनाएगा। कोई समस्या किसी के? एक लाइन में आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू लवण और जल। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई धात्विक ऑक्साइड है और उसकी क्रिया हम किसी अम्ल से करवा रहे हैं तो दोनों आपस में अभिक्रिया करके सदैव लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। ये रासायनिक गुणधर्म है एसिड का, ये रासायनिक गुणधर्म है अम्ल का। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा उदाहरण नंबर 1।